हाल ही में आपने जमुना पार नाम से एक वेब सीरीज़ आई है, वो देखी होगी। और नहीं देखी है तो देखना चाहिए आपको। मैं उसके कुछ बिंदु बताता हूँ जिसको लेकर अगर हम बात करें तो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, प्रेरणादायक हैं, शिक्षाप्रद हैं। पहला बिंदु ये कि उसमें जो दिल्ली का दो डिवीज़न किए गए हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो दिल्ली की वास्तविकता दिखाई गई है कि जमुना पार की दिल्ली कैसी है और साउथ दिल्ली कैसी है, तो वह हमारे भारत और इंडिया वाले अंतर को दिखाता है। भारत जो गांव में रहता है और इंडिया जो शहरों में रहता है। हर शहर वैसे तो दो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक में वे ग्रामीण और बस्ती वाले क्षेत्र होते हैं जिनमें अभी शहरीकरण की बस झलक आई है। दूसरे में वे मध्यम वर्गीय क्षेत्र होते हैं जहां शहरीकरण हो तो चुका है लेकिन बहुत अधिक आधुनिकता नहीं आई है। जबकि तीसरा जो होता है वह पाश्चात्य संस्कृति से कह लीजिए या फिर शिक्षा में कह लीजिए बहुत ज़्यादा उच्चतर स्तर पर होते हैं, और उनमें कई ऐसी प्रचलित बातें या कई ऐसे प्रचलन भी होते हैं जो हमारे समाज में सामान्य रूप से दिखाई नहीं देते हैं। तो जमुना पार जो वेब सीरीज़ है उसमें एक व्यक्ति इसी बात को बैलेंस करने की कोशिश करता है और लास्ट में वह जो है अपने मुख्य क्षेत्र में चला जाता है। कहने का अर्थ है कि एक और तो साउथ दिल्ली चमक दमक वाली है, साफ़ सुथरी है और हाइजीन को मेंटेन करती है, जबकि दूसरी तरफ वहाँ संस्कारों को मेंटेन कम किया जाता है। कुत्ते को बहुत प्यार दिया जा रहा है, बेटा माना जा रहा है, और भी कई बातें उसमें दिखाई गई हैं, तो वो आपको देखना चाहिए। तो ये भारत की वह झलक है, या यूँ कह लीजिए कि वह भारत है जो कि वास्तव में हमारे भारत का परिदृश्य दिखाता है कि भारत इस समय इन दोनों स्थितियों में चल रहा है। एक और वे लोग हैं जो नए आधुनिक बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, और दूसरे वे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गए हैं और उनको प्राचीन की ओर लौटना चाहिए। ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए, उन आधुनिक लोगों तक। हालांकि वे इस बात को मानेंगे नहीं कि उन्हें अपने संस्कार गड़बड़ हैं या जो भी है। आधुनिकता का पैमाना उनका इतना ज़्यादा तीखा है, या यूँ कह लीजिए खरा है, या फिर कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा नया है कि छोटे स्तर का व्यक्ति उसमें फ़िट हो ही नहीं पाता है। और जब तक वो उसको मेंटेन करता है या उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है तो वो अपने मूल संस्कृति से या मूल जड़ों से गायब हो जाता है या टूट जाता है। जैसे कि उसमें दिखाया गया है कि माँ के द्वारा भेजे गए पनीर को भी वो नहीं ले पाता है क्योंकि वहाँ पर कुछ प्रोहिबिटेशंस, वो बंधन रहते हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार से कई बातें उसमें ऐसी दिखाई गई हैं जिनको लेकर उस वेब सीरीज़ को देखना चाहिए। दूसरी बात हम कहेंगे कि जो धार्मिकता है उसको लेकर मैंने अधिकतर देखा है, अधिकतर फिल्मों में, वेब सीरीज़ में, कि उसको लेकर ज़्यादा गंभीरता दिखाई नहीं जाती है। गायत्री मंत्र का गलत उच्चारण इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना था डायरेक्टर को, निर्देशक को, कि कम से कम मंत्र तो सही बोले। दूसरी बात, कथा भगवान की हो रही है, सत्यनारायण जी की हो रही है, उसमें सत्यनारायण जी की कथा का कोई भी पंक्ति वाक्य कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है। हवन हो रहा है, हवन में गायत्री मंत्र भले गलत तरीके से बोला जा रहा है, और जो भी मंत्र बोले जा रहे हैं वो क्रम से आते जा रहे हैं, जबकि उनका ऐसा वास्तव में किसी किताब में ऐसा उनका क्रम है नहीं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए डायरेक्टर को। वैसे तो आप इस समय धार्मिकता का थोड़ा सा ज़्यादा क्रेज़ है और हम डिजिटल धार्मिक ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस रूप में भी देखें या फिर नए रूप में भी देखें, तो थोड़ा सा धार्मिकता को लेकर मूवीज़ में थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। धार्मिकता को, धर्म को, प्राचीनता को थोड़ा अच्छे से दिखाना चाहिए। समाज को बहुत अच्छे से दिखाया गया है जमुना पार में। और तीसरा एक बिंदु जो इसमें आपको देखना चाहिए कि पिता को बेटे के साथ में कैसा व्यवहार रखना चाहिए। एक समय तक पिता से बेटे की थोड़ी सी खटपट चलती है, हालांकि पिता अपनी उलझनों के कारण ऐसा समझते हैं कि बेटा गलत है और बेटा समझता है कि पिता गलत है, लेकिन एक समय बाद दोनों में सामंजस्य बैठ जाता है, पिता अपने बच्चे के दोस्त बन जाते हैं। तो इस नज़रिए से इस सीरीज़ को लेकर हम बात कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बात और गौर करने वाली है कि जब आक्रोशित होकर बेटा समाज को
लेकर समाज से अन्य लोगों के साथ में चलकर जब गलत रास्ता अपनाता है या पैसे को लेकर शॉर्टकट अपनाता है, तब पिता उसे जो रास्ता दिखाते हैं, दिखाते तो सही हैं, अनुभव उनका सही है, लेकिन आवश्यकताओं के कारण से वह बेटा जो है उसको स्वीकार नहीं करता है। तो यहाँ पर पिता को थोड़ा सा ऐसा दिखाया गया है कि उसको कम महत्व दिया जा रहा हो, लेकिन बाद में फिर उसको महत्व दिया जाता है और दोस्त बन जाते हैं। प्रेम वगैरह का जो लड़की वाला चक्कर होता है वो हर जगह आप देख ही रहे हैं, जमुना पार में भी वो दिखाया गया है। हालांकि दो के साथ में कैसे एडजस्ट होगा, अभी तीसरा भाग बाकी है, ख़त्म नहीं हुई है अभी। और एक बिंदु और इसमें जो दिखाई देना चाहिए, आपने गौर किया होगा या बहुत अच्छे से देखा होगा, तो सीए के बारे में काफ़ी कुछ इसमें बात की गई है। और एक डिग्री लेने के बाद एग्ज़ाम पास करने के बाद भी एक बंदा बेरोज़गार होता है गलत रास्ते के कारण से, क्योंकि उसकी जो मूल व्यापार है, उसका घर का जो मूल व्यापार है वह शिक्षा से जुड़ा हुआ था। तो इसमें एक जो गलत बात कही गई है, दुकान, कोचिंग सेंटर को दुकान कहा गया है, तो वो थोड़ा सा गलत हो गया वहाँ पर। उसको थोड़ा सा अगर नहीं कहते तो अच्छा रहता, उसको घर कह सकते थे, उसको विद्याशाला कह सकते थे, उसको ज्ञान का मंदिर कह सकते थे, कुछ भी कह सकते थे, परंतु उसको दुकान कहना थोड़ा सा गलत हो गया। कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर ही कह देते, कुछ नहीं तो इसमें जो कुछ बातें हैं ऐसी जो नहीं होना चाहिए थी। बाकी बहुत अच्छी सीरीज़ है, और जो मैं अभी कह रहा था कि इसको देखने के बाद में जो है आपको लगेगा कि वास्तव में हम भारत का कौन सा हिस्सा देख रहे हैं। सीए के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं इसमें, लेकिन सीए के बारे में केवल इतना बताया गया कि इसकी पढ़ाई को लेकर बाद में इसमें बेरोज़गारी का स्थिति जो है वो क्यों आती है। तो समाज को लेकर भी बातें की गई हैं इसमें बहुत अच्छी, पढ़ाई को लेकर भी बातें बहुत अच्छी की गई हैं, और हमारे समाज में जो शिक्षा को लेकर एक पद को लेकर माता पिता के मन में बच्चे के लिए जो होता है, और महत्वाकांक्षाएं जब माता पिता की इच्छाओं से टकराती हैं, बच्चे की महत्वाकांक्षाएं, तब जो क्लेश होता है उसको बड़े अच्छे से दिखाया गया है। इसलिए हाँ, इसमें एक जो बहुत प्यारी बात इसमें आई है कि जीजा जी और दीदी का जो पारिवारिक रिश्ता है वो बड़ा पहले तो चुटकीला दिखाया गया है कि वो पैसे लेते हैं लेकिन लिफाफा वापस कर देते हैं, लेकिन वो परिवार को संभालना भी जानते हैं, जिम्मेदारी को भी लेना जानते हैं। और सबसे बड़ी बात उसमें बड़ी प्यारी बात की गई है कि भावनाओं को महत्व देते हैं। अच्छा, इसमें बिज़नेस सिखाते हुए सीए को जब 2-3 लोग मिलते हैं तो वो एक बोलता है कि इसमें दिमाग को महत्व देना चाहिए और एक बोलता है भावनाओं को महत्व देना चाहिए। तो थोड़ा इसका भावनात्मकता और व्यावहारिकता में जो मतभेद है या यूँ कह लीजिए टकराव है, उसको बड़े प्यार से दिखाया गया है यहाँ पर। और लास्ट में भावनात्मकताएँ जीत जाती हैं, लेकिन अभी भी इसका तीसरा भाग आना बाकी है, तो देखते हैं इसके बाद क्या स्थिति बनती है, क्या नहीं बनती है। हाँ, ये बात ज़रूर सही है कि निर्णय जब भावनाओं से लिए जाते हैं तो अक्सर गलत हो जाते हैं, और जब निर्णय दिमाग से लिए जाते हैं तो सही हो जाते हैं। तो ये ज़रूर इसमें अच्छा दिखाया गया है। बाकी आप देखेंगे तो आपको कई बिंदु और पकड़ में आएंगे, अच्छे लगेंगे। ठीक है, देखते रहिए जमुना पार। हाँ, एक बात और, मैं कोई आलोचक नहीं हूँ, मैं तो बस देखा और अपने मन से इसको रुचिकर विषय के रूप में आपको पहुँचा रहा हूँ। मेरा जो मूल विषय था वो यही था कि इसमें धार्मिकता को लेकर थोड़ी सी गलतियाँ की गई हैं, उसको दूर कर सकते थे। बच्चे माता पिता जब पूजा कर रहे होते हैं, माता उनकी विशेष रूप से पिताजी को पूजा करते हुए नहीं दिखाया गया है, तो उनको दिखाना था। दूसरी बात की व्यवहारिकता दिखाई गई है उनकी, अच्छी बात है, लेकिन उनको थोड़ा धार्मिक दिखाते तो और अच्छा रहता। माता को धार्मिक दिखाया गया है लेकिन बच्चों को धार्मिक नहीं दिखाया, बच्चों को भी धार्मिक दिखा देते। और हो सकता है नहीं भी होते हैं बच्चे, आधुनिकता के कारण नहीं होते हैं, लेकिन उसको सम्मान देना तो बनता है, तो सम्मान देना चाहिए था। लड़के को विशेष रूप से सम्मान देना चाहिए था। तो धार्मिकता मंत्र को लेकर थोड़ा सा अच्छा इम्प्रेशन हो सकता था। बस मेरा यही संदेश आप तक पहुंचाना था कि इसमें जो नॉर्थ जमुना पार दिल्ली और साउथ दिल्ली का जो वेस्टर्न और ईस्टर्न का अंतर दिखाया गया है वो बड़ा प्यारा है, उसको देखना चाहिए आपको। ठीक है, नमस्कार।